एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए इसीलिए बुलाया। कुछ 4-5 केसेस है जो रीसेंट 1 महीने के अंदर हमने सॉल्व किया है और ये जितने भी केसेस के बारे में अभी मैं बताऊँगा उसमें ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट है। इसमें कुछ केसेस है जिसमें पर्टिकुलर गैंग्स इन्वॉल्व्ड है, कुछ केसेस है जिसमें बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से चोरी हुआ है और सर्टेन केसेस में पब्लिक अवेयरनेस का ज़रूरत है। उसके बारे में मैं एक-एक करके बताता हूँ। फर्स्ट एक पर्टिकुलर एनडीपीएस केस है, एफआईआर नंबर 82/2025 ऑफ पीएस कारगिल। इस केस में स्पेसिफिक उन इनपुट के ऊपर हमने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था। उस गाड़ी में 2 अक्यूज़ थे और उनके पास एक कवर में कुरियर कवर में हेरोइन था और उसका क्वांटिटी था 7.87 ग्राम्स। इसमें जो अक्यूज्ड इन्वॉल्व है, एक है सलीम जाफर रेजिडेंट ऑफ कक्सर और दूसरा अली खान रेजिडेंट ऑफ चुलीचंद। ये दोनों पेडलर्स है। ये दोनों के ऊपर इससे पहले भी केसेस लगा हुआ है। जो सलीम जाफर है उसके ऊपर एफआईआर नंबर 84/2022 पीएस कारगिल का एक पुराना केस है और अली खान उसके ऊपर एफआईआर 21/2023 वो भी एनडीपीएस केस है। ये दोनों केसेस में पहले से ही इन्वॉल्व है। जब हमने इनको पकड़ा है उसके बाद इनसे इंट्रोगेशन से हमको पता लगा दैट एक सरदार नाम के एक बंदा है जो इनको सप्लाई करता है। इसका असली नाम उनको नहीं पता था। उनका जो टर्म यूज किया है उन्होंने बोला सरदार उसका नाम है, उससे ज्यादा हमें नहीं पता है, बट इसको हम पैसा भेजते हैं और वहां से ये माल भेजता है थ्रू कुरियर। सो इसको और हमने फॉलो अप किया था। इसमें हमको पहले से ये जो सरदार है उसके बारे में हमें पता था क्योंकि एफआईआर नंबर 1/2025 इस साल का जो पहला एफआईआर था करगिल का, वो एनडीपीएस एफआईआर था। उसमें मोहम्मद अली रेजिडेंट ऑफ सलिस्कोत और फिरोज अहमद रेजिडेंट ऑफ चित्तन, ये दोनों के अगेंस्ट हमने चालान कर लिया था। उस टाइम उन्होंने भी बोला सरदार से ही उन्होंने लाया था और उस टाइम हमारे पास एक फोन नंबर था सरदार का, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही चल रहा था। जब हमने उसको फॉलो अप किया था उसका कैफ नंबर किसी और के नाम पे था और एक्चुअल फोन नंबर नहीं चल रहा था। सो जब हम ट्रैप सेट करने के लिए ट्राई कर रहे थे वो फोन नंबर ऑफ हो गया था। उसके बाद एक दो यूजर्स को हमने पकड़े थे चिट्टा के साथ और बहुत स्मॉल क्वांटिटी चिट्टा था। उनको एज ए सोर्स हमने कल्टीवेट किया था। उन्होंने भी सरदार का ही नाम ले रहे थे। बट जब ये केस हुआ था हमको फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिला था फ्रॉम सलीम जाफर एंड अली खान। सलीम जाफर ने 3,40,000 रुपीज 3 अकाउंट में डाला है इंक्लूडिंग जो सरदार है उसके अकाउंट पे। सो इसके बाद हमको सरदार का जो असली नाम है वो पता लगा। उसका नाम है जसप्रीत सिंह। सो जसप्रीत सिंह जम्मू सतवारी का रहने वाला है और इसके अकाउंट पे दूसरा पेडलर अली खान ने भी पैसा डाला है। सो ये पता लगने के बाद हम इंस्पेक्टर नूरबू और सब इंस्पेक्टर मेहदी दोनों का एक पार्टी बना के हमने सतवारी तक भेजा था। वहां जाने के बाद हमको और इसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पता चला। उससे हमको पता लगा दैट ही इज एन एक्सटॉर्शनिस्ट। उसके अगेंस्ट 5 एफआईआर है। आर्म्स एक्ट, मर्डर और एक्सटॉर्शन का केसेस ऑलरेडी है। सो जब हम पहली बार गए थे वहां पे अरेस्ट कर नहीं पाया क्योंकि रिसेंट जो आर्म्स एक्ट केस लगा उसके बाद वो अब्सकॉन्ड हो गया था। सो वापस हम आए थे एंड हम जम्मू पुलिस के साथ टच में थे। जब उसका अरेस्ट फाइनली हुआ था उसके बाद उसको हैंड ओवर किया है और आज यहाँ पे आने वाला है। सो उसका रिमांड मिल गया है। सो इस केस में हमें इनका मोडस ऑपरेंडी पता लगा। सो ऑलमोस्ट 5-6 जो भी इस साल का केसेस और पुराना साल का जो कुछ केसेस है उसमें इसका नाम आया है। ये एक मेन किंग पिन है जो जम्मू से करगिल को सप्लाई कर रहा है। मेन चेन जो है इसके वजह से अभी टूटेगा। करगिल हाउस से जो भी ड्राइवर्स ले रहे थे वो करगिल हाउस में डिलीवरी लेते थे। अगर किसी को चाहिए था इधर करगिल हाउस जाते थे या करगिल हाउस में जो स्टे कर रहे थे अगर उनको चिट्टा चाहिए था वो इसको कॉल करते थे और वहां पे डिलीवरी होता था। ये एक मेथड था ऑफ डिलीवरी। सेकेंड था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जैसे पहले ही बोला था अली खान और सलीम जाफर का ट्रांजैक्शन देख के हमें पता लगा है दैट ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके उसको कॉल करके बोलते हैं, वहां से कुरियर में टैक्सी के थ्रू भेजते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज जितने भी छिट्टा केसेस मेन केसेस जो आए हैं करगिल की तरफ वो इसके थ्रू ही आए हैं। सो एक मेजर ब्रेक थ्रू है हमारे लिए।
और इस केस में आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनसीबी जम्मू, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद किया हमें जब हम जम्मू गए थे, एंड जम्मू पुलिस स्पेशली सतपारी तानिका एसएचओ एंड हिज टीम। इस केस के अलावा हमारा 2 और एनडीपीएस केसेस है, और इस केस का जो फॉरवर्ड लिंकेज है, मतलब जिसको सलीम जाफर बेच रहा था, उसमें से एक बंदे को हम सोर्स बना के उसके थ्रू एक और केस क्रैक किया था, और उसमें एक बार्बर इन्वॉल्व है, उसका नाम है सतर, सन ऑफ मकसूद, रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। इसको बहुत पहले से एसएचओ मंजूर साहब ने ट्रैक कर रहे थे, बट जब इस केस में एक ड्रग एडिक्ट मिला था हमें, उसके थ्रू हमने कॉल करवाया, और उससे हमें पता लगा ये बंदा ड्रग्स लेके आ रहा था। इसको इंटरसेप्ट करके हमने 10 ग्राम पकड़ा था। तो ये दोनों केसेस एक साथ हो गया था बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस दैट वी वर ट्रैकिंग। इसके अलावा एक और केस है जिसमें चरस पकड़ा है, वो श्रीनगर से आया है, उस केस को भी हमने क्रैक किया है। सो दिस इज रिगार्डिंग एनडीपीएस केसेस। इसके अलावा 4 और एक मोनास्ट्री थेफ्ट केस का डिटेल्स मैं अभी बताता हूँ। एफआईआर नंबर 16 2025, ये जंस्कार पुलिस स्टेशन का एक केस है। 30th ऑफ अगस्त को एक चोरी का इनपुट आया था एट पिपितिंग गोम्पा। इसमें हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला कंप्लेनेंट की तरफ से, और उसमें साफ साफ दिख रहा था 2 लोग ताला तोड़ के अंदर एंटर हो रहे थे। एंड में वो सीसीटीवी कैमरा को भी उन्होंने तोड़ दिया था। फिर जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसको यूज करके सर्कुलेट करके कुछ इनपुट्स डेवलप किया है। एसएचओ ग्यालसन थे उस टाइम, जो अभी ले में है। सो उनके इनपुट के, उनके एफर्ट्स के वजह से हमें कैलाश बार, एक बार है वहां पे पदुम में, वहां पे 4 लोग बैठ के शराब पी रहे थे, और उसके बाद मतलब उनका शक्ल मिल रहा था। सो व्हाट वी डिड वाज, उनका जो फोटोज है उसका एक लुकआउट नोटिस बना के वी शेयर्ड इट विद जनरल पब्लिक एंड आल्सो पुलिस स्टेशंस अक्रॉस जेएनके एंड लद्दाख। बट इसमें हमको टावर डंप से और जो पोस्टर्स का फोटोज है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। सो एक डेडलॉक हो गया था 1 महीने में। उसके बाद एसएचओ नूरबू, जो अभी एसएचओ संस्कार है, उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किया उसमें, सारे पुलिस स्टेशन को एक एक करके, बिकॉज हमको फेशियल फीचर्स से ही लग रहा था ये जो बंदे इधर जेएनके या पंजाब से आए हैं। सो जेएनके का एक एक पुलिस स्टेशन को कॉल करके पता कर रहे थे। पैरेलली हमने पूरा कारगिल टीम को एक्टिवेट किया था, और एसएचओ मंजूर साहब, जो एसएचओ द्रास हैं, उन्होंने उनके सोर्स नेटवर्क के थ्रू एक बंदे को आइडेंटिफाई कर दिया था। वो है असलाम खजाना, रेजिडेंट ऑफ कठुआ। जब ये ब्रेक थ्रू हुआ था, उसके बाद हमने एक टीम बनाया था। उसमें जो टीम पहले एनडीपीएस केस के लिए गए थे, उनको ये दोनों ही काम दिया था, इंस्पेक्टर नूरबू एंड सब इंस्पेक्टर मेहदी, दोनों गए थे। पहले ये गए थे हीरानगर पुलिस स्टेशन, क्योंकि इसका डिटेल्स वहीं से आ रहा था। और हीरानगर पुलिस स्टेशन से हमें पता लगा ये नॉर्मली त्राल में रहते हैं, और त्राल में 3 और बंदे जो इन्वॉल्व थे वो भी रहते हैं। फिर त्राल पहुंच गए थे, और त्राल से इनका आइडेंटिटी और फोन नंबर्स मिला है। और त्राल में फोन नंबर मिलने के बाद हमारा जो साइबर यूनिट है वो उनका लोकेशंस पता किया। फिर उनका लोकेशन उस टाइम बटोट रामबन में आ रहा था। फिर वहां से रामबन गए, और रामबन में वहाँ का डीएजी सर के एफर्ट्स की वजह से सर्च पार्टी फॉर्म किया और सर्च किया, बट वो फॉरेस्ट के अंदर थे उस टाइम, हम पकड़ नहीं पाया। बट लोकल सोर्सेज और लोकल पुलिस को एक्टिवेट करके वापस आ गए थे। फिर 1 हफ्ते के बाद ये वापस गए थे। उस टाइम बटोट से वो बंदा मिल गया था, हमारी टीम भी पहुंच गए थे, और उसी टाइम हमें पता लगा फिर उधमपुर में भी एक केस है जिसमें वो वांटेड था। सो पहले उधमपुर पुलिस ने उसका कस्टडी लिया था, उसके बाद हमें हैंड ओवर किया, और असलम को हम कस्टडी में अभी लाए हैं। बट बाकी 3 लोग हैं वो अभी अब्सकॉन्डिंग है, उनका एफर्ट्स चल रहा है। पर जब हम वापस इसको ला रहे थे, हमने सोपोर तक गए थे टू रिकवर दी आइटम्स। सो जब हम सोपोर गए थे, वहां पे एक बंदा है मोहम्मद कासिम मीर, ये वहाँ का लोकल ज्वेलर है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है। इसके दुकान से कुछ लद्दाखी ज्वेलरी मिला है, और उस ज्वेलरी को जब मैच किए थे हमने, वो हमारा जो केस है उसका ज्वेलरी नहीं था, ये खालसे का एक केस है, उसका ज्वेलरी है। सो ये नॉन प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी डीलर है, और इस केस के वजह से मतलब इसको जब हम ट्रैक करके पकड़ा था, 2 और केस निकल गया था, उधमपुर का एक केस और कलसी का एक केस भी निकल गया था। सो इनका मोडस ऑपरेंडी के बारे में मैं बोल देता हूँ। इसमें 4 अक्यूज्ड इन्वॉल्व है।
इनका नाम मैं बताता हूँ। मोहम्मद असलम खजाना, शौकत रेजिडेंट ऑफ डोडा, राजा एलियास फारूक रेजिडेंट ऑफ कटुआ, पनी एलियास फुका रेजिडेंट ऑफ कटुआ, मोहम्मद कासिम मीर रेजिडेंट ऑफ सोपोर जो स्टोलन प्रॉपर्टी डीलर है। इसमें जो पनी एलियास फुका है वो एक एचएमवी ड्राइवर है। वो 2024 में पदुम में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था। उस टाइम इसने रेकी किया है मोनास्ट्री का। और उसके बाद इस साल इसको एक काम मिला है टू सप्लाई आर्मी एट कारगिल। कुछ इसको अनलोड करना था, ट्रक लेके आया। जब इसको ये वाला ऑर्डर मिला था, इसने बाकी तीनों को भी साथ लेके आया विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट एट दी पिपितिंग मोनास्ट्री। फिर यहाँ पे अनलोड करने के बाद यहाँ से ये सीधा उधर गए थे, पदुम गए थे। वहां पे एक दिन बैठ के पूरा प्लानिंग करके, ये पूरा सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है इनका प्लानिंग। फिर इन्होंने प्लान करके वहां पे नेक्स्ट डे रॉब भी किया है। उसके बाद सीधा ये निकल गए टू सोपोर। सोपोर में बेचने के बाद इनको चेक मिला है, 3 चेक 50,000 का, और 1.5 लाख जो सामान बेचा है उसके लिए मिला है। और जो सामान है उसको मेल्ट करके रिंग्स बना के इसने मोहम्मद कासिम ने बेच दिया। तो ये सब हमको पता लगा। तो इसके थ्रू ऑलरेडी मैंने बोला है, उधमपुर में एक टेम्पल में चोरी हुआ है, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। और कलसी का जो केस है उसमें स्टोलन प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व है। फिलहाल इनका रोल सामने नहीं आ रहा है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें मैं कुछ ऑफिसर्स का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फर्स्टली डीआईजी डीकेआर रेंज श्रीधर पटेल सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया है इस केस में। एसएसपी कटुआ शोभित सर, एसएसपी अवंतीपुरा सजाद शाह सर, एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता सर, एएसपी रामबन मुजीब साहब जो यहाँ पे थे पहले, वो भी बहुत हेल्प किए हैं इसमें। एसएसपी उधमपुर अमोद सर, और लोकल एसएचओ जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने गए, उसमें जो भी लोकल एसएचओ थे उनके लिए भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये बहुत ही लंबा केस था, इसलिए हमें 3 महीना लग गया इसको सॉल्व करने में। बट इसमें हम ऑलमोस्ट 6-7 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करके सॉल्व किया है। सो अगेन इट इज अ वेरी इम्पैक्टफुल केस फॉर अस। फिर ये कारगिल थाने का केस है। सो नेक्स्ट में उसके बारे में आपको बोल देता हूँ। सो जब से मैंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर, उस टाइम से हमको पता है यहाँ पे कॉपर थेफ्ट ज़्यादा हो रहा है। बीच बीच में हमने कॉपर स्टोर्स को भी चेक किया, उसमें कुछ स्टोलन आर्टिकल्स निकला है। फिर वहाँ से हमने ट्रैक किया, बट छोटे बच्चे निकल रहे थे, उनके पेरेंट्स को वार्न करके छोड़ दिया था। बट जो वायर कटिंग्स हो रहा था आर्मी केबल्स और बाकी सबका, उसका क्लू हमें नहीं मिल रहा था। बट 31 ऑफ सितंबर को एक वायरल वीडियो चल रहा था। शिलिक्षे में कोई वायर को जला रहे थे और उसके पीछे जो गांव वाले वो बोल रहे हैं ऐसे चल रहा है करके। वो वीडियो देख के सदात साहब ने स्पॉट पे पहुंचे थे, और वहाँ जब बात किया उनको पता लगा ये कॉपर थेफ्ट का ही चल रहा है। सो उनको थोड़ा बोला है, जब आपको खबर मिलता है आप इन्फॉर्म कर लीजिए। सो विद इन स्पैन ऑफ ए वीक खबर आया दैट अगेन उसी स्पॉट पे कोई कुछ जला रहे। सो पुलिस टीम वहाँ पहुंच गए थे और वेट कर रहे थे कौन आ रहा है वो देखने के लिए। और जब 3 लोग आए थे उसमें से फिर अरेस्ट हुआ है। सो इसमें मैं एफआईआर डिटेल्स भी बता देता हूँ। एफआईआर नंबर 83/2025 और एफआईआर नंबर 84/2025। इस दोनों केसेस में 60 kg कॉपर इन द फर्स्ट केस एंड 117 kg कॉपर इन द सेकेंड केस, दोनों केस में मिला है। इसमें अक्यूज्ड है रियाज अहमद रेजिडेंट ऑफ खोनमो, मोहम्मद अशरफ रेजिडेंट ऑफ खोनमो, मोहम्मद जावेद रेजिडेंट ऑफ खोनमो। तीनों एक ही गांव के हैं। ये इसी इंटेंशन से ही आते हैं, यहाँ पे आके केबल कुल्हाड़ी यूज करके काटते हैं, फिर उसको मेल्ट करते हैं। पहले उसको जलाते हैं सो दैट जो भी प्लास्टिक वो निकल जाता है। उसके बाद जो कॉपर है उसको बोरी में भर के एक बंदे के बाद लेके जाते हैं जो स्टोलन प्रॉपर्टी डीलर है। उसका नाम है सुशांत चौधरी। ये रेजिडेंट ऑफ जम्मू है, टीवी स्टेशन में इसका दुकान है, और उसके पास लेके जाते हैं। एंड जो गैंग बेचता है वो 600 पर केजी पे बेचता है, और ये सुशांत ये आगे बेचता है एट 650 to 700 पर केजी आगे कश्मीर की तरफ बेचता है। सो इस केस में पहले जब हमने एक अक्यूज को पकड़ा, बाकी दोनों भाग गए थे। देन एसआई फयाज के एफर्ट्स के वजह से मिनीमर में इंटरसेप्ट करके बाकी दोनों को भी हमने पकड़ लिया था। इस केस में हमने पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम पहली बार इन्वोक किया है, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अक्रॉस लद्दाख केबल्स आइडेंटिफाई करके चोरी करते हैं और इसको बेचने के लिए इसी बंदे को यूज करते हैं। सो ये भी एक बड़ा बस्ट है, बिकॉज कॉपर थेफ्ट का बहुत बड़ा हाथ इनका ही है।
सो इनसे कुल्हाड़ी भी रिकवर हुआ है, जो मेल्टेड कॉपर है वो भी रिकवर हुआ है। एंड आई वुड लाइक टू गिव माई रिगार्ड्स एंड थैंक्स टू शिलिकचे का जितने भी यूथ थे वो बहुत ही इसमें हेल्प किए थे। फ्रॉम कारगिल पुलिस टीम वुड लाइक टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स इन द केस। नेक्स्ट एक केस है बैंक थेफ्ट का। ये है एफआईआर नंबर 88/2025। ये एसबीआई मेन ब्रांच मार्केट से चोरी हुआ था। इसमें अक्यूज का नाम है सैयद बद्र अली सन ऑफ नाजिर, रेजिडेंट ऑफ उरी बारामूला। ये जो अक्यूज है ये पहले भी इन्वॉल्व है, ये हैबिचुअल है। इसके अगेंस्ट 4 एफआईआर उरी में है, एक एफआईआर राजौरी में है, एक केस द्रास में लास्ट ईयर हुआ था, वहां पे भी सिमिलर मोडस ऑपरेंडी है। ये जनरल पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें बहुत अवेयरनेस चाहिए। जब आप बैंक में जाते हो, अगर आपके पीछे कोई है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। मैं इस केस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। इस केस में कंप्लेनेंट हमारे पास आया था दैट 40,000 का चोरी हो गया था बैंक प्रेमिसेस से ही। सो जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, पीछे से एक बंदा पैसा निकाल रहा है, मतलब इन्होंने पैसा बैंक से निकाल के पर्स में रखा था और बैग से इसने चोरी कर लिया। सो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, ये कैसे करता है, हमें थोड़ा इसका पुराना केसेस और इस केस में जब इंट्रोगेशन हमने किया उससे पता लग रहा है। ये क्या करता है, बैंक्स नॉट एटीएम्स, बैंक्स में जाता है और वल्नरेबल जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई ओल्ड है उनको आइडेंटिफाई करता है और पीछे बैठ के ये पिक पॉकेट टाइप उनका पैसा निकाल देता है। सो जो द्रास वाला केस है वो भी JNK बैंक के अंदर जाके 50,000 रुपीज ऐसे ही किया था। इसके साथ एक अकम्प्लिस भी था। सो ये उसके बाद अभी केस अंडर ट्रायल है बट बेल में आ गया बंदा। सो इस केस में हमको सिर्फ फुटेज इनिशियली मिला था। इसको जल्दी से क्रैक करने का कारण है हमारा पीपी खंगाल इंचार्ज हुसैन, जो उस टाइम द्रास में था, उन्होंने आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली हमको बताया यही बंदा है जो द्रास में भी था। फिर इसको इमीडिएटली हमने विद इन अ वीक हमने अरेस्ट कर लिया था। सो नेक्स्ट सिमिलर केस इज एटीएम थेफ्ट केस। इसमें भी एक बंदा है जो हैबिचुअल है और कारगिल आता है सिर्फ ये करने के लिए। ये जितने भी मैं केसेस बोल रहा हूँ ये सब कारगिल विद द इंटेंशन ऑफ थेफ्ट आते हैं और वल्नरेबल लोग को पकड़ते हैं या जो वल्नरेबल एरियाज हो उसको टारगेट करते हैं। सो ये एटीएम थेफ्ट वाले केस में जो प्रेजेंट केस है वो 85/25 पीएस कारगिल का। इसमें 40,000 का चोरी हुआ है। इससे पहले एक और केस था 25/25, ये पेंडिंग था, अप्रैल वाला केस था। उसमें 2.5 लाख का अमाउंट चोरी हो गया था एंड ये दोनों इसको पकड़ने से सॉल्व हो रहा है। इस अक्यूज का नाम है सैयद अख्तर हुसैन, रेजिडेंट ऑफ रैनावारी। ये कोटीबाग में भी नॉन अक्यूज है। इसको शक्ति चोर बोलते हैं, इसको शक्ति बोलते हैं, मतलब इसका कोलोकियल नेम है उसका। सो ये नॉन थीफ है श्रीनगर कोटीबाग एरिया में और यहाँ पे होटल लेके बैठता है सिर्फ एटीएम में ऐसे चोरी करने के लिए। ये कैसे करता है और इस केस में क्या हुआ है वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये जब विक्टिम गया था पैसा विड्रॉ करने के लिए, इसने पीछे से शोल्डर सर्व करके पासवर्ड मतलब पिन देख लिया था और बात कर करके स्लेट ऑफ हैंड से उसका कार्ड स्वैप कर दिया, उसी बैंक का दूसरा कार्ड स्वैप कर लिया। और इमीडिएटली जब ये हुआ है और पहला ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, कंप्लेनेंट हमारे पास आ गए थे और इमीडिएटली बाजार पुलिस स्टेशन और शिलिकचे चेक पोस्ट एक्टिवेट हो गया था। हम मिनमार्ग तक भी और कंगराल तक भी एक्टिवेट कर दिया था एंड विद इन एन आवर इसको हमने शिलिकचे में स्टॉप किया था। बट इसका मोडस ऑपरेंडी इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है, अगर कोई एटीएम के बाहर ही वेट करता है, अगर कोई ओल्ड पर्सन या वल्नरेबल पर्सन जाते हैं, ये पीछे से वेट करके उनका पिन कोड देखता है, फिर कार्ड स्वैप करके इसके पास कहाँ से इतने कार्ड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हैबिट है एटीएम्स के अंदर हम देख सकते हैं बहुत पुराने कार्ड्स होते हैं, उसमें से ये कार्ड कलेक्ट करके रखता है, जो कार्ड है उसको उसी बैंक का कार्ड के साथ स्वैप कर लेता है, फिर ये लेके जाता है दूसरे एटीएम्स पे एंड ही स्टार्ट्स विड्रॉइंग 20K 30K उस टाइप का। सो इसमें एक जनरल एडवाइजरी टू द पब्लिक, जो भी आपके पुराना कार्ड है उसको एटीएम में मत छोड़िए बिकॉज ये ऐसे मिसयूज होने का चांसेस है। और अगर कोई और विड्रॉ करना चाहते हैं उनको बाहर वेट करने के लिए बताइए, उनको अंदर मत छोड़िए। एंड इस केस में स्पेसिफिकली मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ टू द शिलिकचे टीम, जो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करके इसको आइडेंटिफाई करके पकड़ा है। सो इस केस के थ्रू हमने ऑलमोस्ट 3 लाख का अमाउंट रिजॉल्व किया है। सो होपफुली इससे रिकवर हो जाएगा वो अमाउंट। 40,000 तो रिकवर हो गया था ऑन द स्पॉट, जो पुराना केस है उसका अमाउंट कोर्ट के थ्रू रिकवर करना पड़ेगा।
थैंक यू वेरी मच।